अस्सलामुअलैकुम जनाब, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खैरियत से होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अपने दिन का आगाज़ एक अच्छी सोच के साथ आप लोग कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि जब आप अच्छा सोचें, कुछ पॉजिटिव सोचें। तो इर्द गिर्द तो आप देख रहे होते हैं नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, नज़र आ रहा होता है। उसके साथ साथ आपका माइंड भी नेगेटिव होता जाता है। लेकिन किस तरह से आपने अपने आप को पॉजिटिव रखना है ताकि आप माशरे में एक पॉजिटिव किरदार अदा कर सकें, क्योंकि हमने भूलना नहीं है 14 अगस्त तो अभी गुजर गई है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिपेंडेंस मंथ भी है। तो अपनी एक सोच में एक पॉजिटिव सोच आपने ऐड करनी है, जिसमें आपने अपने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। हर दिन जब आप सुबह उठें, अपने लिए तो सब हर कुछ करते हैं, मानती हूँ, मीटिंग्स है, ऑफिस है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए डेफिनेटली। लेकिन अपने मुल्क के लिए कुछ करना, अपने लोगों के लिए कुछ करना, ये जज्बा हमारे दिल से कभी निकलना नहीं चाहिए। और इसी तरह से अरमा ने कहा कि इंडिपेंडेंस मंथ है तो बहुत सारी धुनें जो हैं वो रबाब पे वो आज हमारे लिए प्ले करेंगे। उन्होंने कहा कि पहला सेगमेंट जो है ना वो थोड़ा सा होना चाहिए पाकिस्तान से रिलेटेड, हम थोड़ी सी बात करें, कल्चर की बात करें। इसके अलावा अच्छा एक कन्फ्यूजन थी, मुझे कन्फ्यूजन थी, मैंने कहा मैं अब इसको रुबाब कहूँ, मैं इसको रोबाब कहूँ या मैं इसको रबाब कहूँ, मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी। लेकिन अरमा ने मुझे कहा कि इसकी एक बहुत ज़बरदस्त लॉजिक है जो कि मैं आपको शो में मैं सेगमेंट में मैं आपको बताऊँगी। तो मुझे ज़रा इंतज़ार है कि आज अरमा इसकी क्या लॉजिक देती हैं और कौन कौन सी धुनें हमें सुनाती हैं रबाब प्ले करके। जनाब, इसके अलावा राइजिंग पाकिस्तान में हमारे साथ होंगी तैयबा। नाज़रीन, आपको पता है कि हम जिस तरह से पूरी दुनिया से आपके लिए खबरें लेकर आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से हम खबरें लेकर आते हैं कि अच्छा अच्छा दुनिया में क्या हो रहा है, ताकि आपके दिन का आगाज़ जो है वो बहुत अच्छे से हो सके। तो इसी तरह से आज जो है खबरें पूरी दुनिया से तो नहीं है, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिपेंडेंस मंथ चल रहा है तो डेफिनेटली हमने पाकिस्तान को भी याद रखना है। तो आज तीनों खबरें ही पाकिस्तान से हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। और जो आखिरी वाली खबर है, मुझे आज तैयबा बता रही थी कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा उन्होंने मुझे सुनाया, तो वो मेरी बड़ी फेवरेट है और मैं उसकी रीज़न भी बताऊंगी कि वो मेरी फेवरेट क्यों है। इसके अलावा नाजरीन हमारे साथ मौजूद होंगे ट्रेनर काशिफ। उन्होंने कहा कि जो आप खाते हैं ना, अनहेल्दी डाइट आपकी होती है और आपको पता नहीं चल रहा होता कि कितनी कैलोरीज लेनी है, कितना आपने वर्कआउट करना है, तो ज़रा फैट आ जाता है आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा। तो फैट बर्निंग वर्कआउट आज हम बताएंगे, कार्डियो एक्सरसाइज होगी। तो लेट्स सी, सुबह सुबह जगा कर बहुत लोग जो हैं वो उससे खुश होते होंगे, बहुत लोग अपने आप को पुश करते होंगे कि नहीं नहीं, हमने ट्रेनर काशिफ के साथ जो है ना हमने एक्सरसाइज करनी है। तो डेफिनेटली अपने आप को पुश करना है, फोर्स करना है, ताकि आप हेल्दी रह सकें। इसके अलावा हमारे साथ होंगी माहम हमारे एक्सपर्ट सेगमेंट में। और माहम जो है आज बात करेंगे, बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे आज हमसे, वो जो कि है पब्लिक हैरेसमेंट एंड ऑब्ससेनिटी। हम ज़रा बात करेंगे कि लॉ क्या कहता है पब्लिक हैरेसमेंट से रिलेटेड, जो विटनेस हैं उनका क्या किरदार होता है, और इसके अलावा जो विक्टिम है वो किस तरह से इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं, किस तरह से उनको जस्टिस मिल सकता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे, कोर्ट कचहरी के ज़रा चक्कर लगाएंगे माहम के सेगमेंट में, जो कि है एक्सपर्ट सेगमेंट, हमारा सबसे मेन सेगमेंट जिसको हम कभी नहीं भूल सकते। बहुत इंटरेस्टिंग है, इस्लामाबाद स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग हुई है तौसीक हैदर साहब के साथ। आज हम वो प्रोग्राम चलाएंगे और उसमें हम आपको बताएं, आज मुलाकात आपकी करवाएंगे जनाब बुशरा फ़ारूक साहिबा से, जो कि बहुत ही मशहूर शायरा हैं, इसके अलावा राइटर भी हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान टेलीविज़न को उन्होंने बहुत अरसे से वो सर्व करी हैं, रेडियो पाकिस्तान के साथ वो मुंसलिक हैं। लेकिन उसके साथ साथ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जनाब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 मुख्तलिफ ज़ुबानों में इन्होंने सर्व किया है, जिनमें उर्दू है, हिंदको है, पश्तो है और इसके अलावा इंग्लिश है। तो आज ज़रा उनसे हम गपशप करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि क्या स्ट्रगल रही उनकी और क्या चीज़ थी जिसने उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि बुशरा साहिबा ने अपना सफ़र पाकिस्तान टेलीविज़न के साथ भी, उनकी थोड़ी किताबों पे भी हम बात करेंगे कि बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं। तो इससे रिलेटेड भी आज बात होगी जनाब राइजिंग पाकिस्तान में। और आपने कहीं नहीं जाना होगा, क्योंकि मैं चाहूँगी कि जितने काम शाम है ना आपके, वो आप अभी सब निपटा लें, मतलब क्योंकि इसके बाद ना जो ब्रेक आएगी ना उसमें आप अपने काम निपटा लेंगे, क्योंकि हमारे सेगमेंट्स इतने इंटरेस्टिंग होंगे कि हम जो है आपका दिल नहीं करेगा कि आप टीवी की स्क्रीन के पास से उठें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं बहुत 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 मेहनत करके बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट, जिससे आपका दिन अच्छा गुजर सके। लेकिन एक चीज़ जो है वो आपके माइंड में हमेशा रहनी चाहिए, वो थ्रू आउट आपके माइंड में रहनी चाहिए, वो ये कि हर चीज़ से आप क्या सीखते हैं। खुद नहीं सिर्फ सीखना,
बल्कि दूसरों को भी उससे अकॉर्डिंगली आपने सिखाना है। क्यों? क्योंकि जब आप एक अच्छी बात कहते हैं ना, एक अच्छी बात आगे फैलाना भी नेकी है, कि आप जो सीखते हैं वही बात आप आगे जो है जाकर किसी दूसरे को सिखाएं, आप किसी दूसरे को पहुंचाएं, ताकि हर किसी का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे। तो अब जनाब आई थिंक हम ज़रा आगे बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मैंने जैसे कहा ना कि कहीं जाना नहीं है, जितने काम में ब्रेक में निपटा लें उसके बाद आपने जो है अरमा से मुलाकात करनी है, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। अरे वाह अरमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन सी धुन थी, ये क्या बजा रही थी? ये राग पैरवी। अच्छा, मुझे तो क्योंकि बिल्कुल पता नहीं है। मैं पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगी, जो कि मैंने अभी अपनी ओपनिंग में भी मैंने अनाउंस किया। मैंने कहा ये जो हाथ में पकड़ा हुआ है इसको खुद क्या बोलती हो? ये रुबाब है, रुबाब है, ये क्या है? ये बेसिकली हम लोग डिफरेंट कंट्रीज से ये आता है, क्योंकि जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो सिर्फ एक कंट्री या एक रीजन का नहीं होता, वो डिफरेंट कंट्रीज और उनके डिफरेंट कल्चर का कम्बिनेशन होता है। एग्जैक्टली और फिर हर कोई जो है वो जब डिफरेंट कल्चर, आप डिफरेंट इलाकों में जब ये बजाया जाता है तो वहाँ पर हर एक की ज़ुबान भी मुख्तलिफ होती है और उनका एक्सेंट भी जो है वो डिफरेंट होता है। जब एक्सेंट डिफरेंट होता है तो हर कोई अपने अंदाज से इसको बयान करता है। लेकिन अरमा इतना ज़बरदस्त बजाती हो, मतलब मैं तो हैरान होगी इतनी छोटी सी उम्र में इतना ज़बरदस्त रुबाब। मैं इसको रुबाब बोलूँ क्या बोलूँ? रुबाब इतना ज़बरदस्त रुबाब बजाती हो। अच्छा अरमा, सीखा है कहीं से कि मतलब खुद से ही घर में प्रैक्टिस कर करके सीखा है? क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो लोग विरसा जाती थी। अच्छा। तो वहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, क्योंकि वहाँ कल्चर का वो ट्रेडिशन है। तो वहाँ पे वो जब सिंगिंग होती है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट आते हैं, प्ले करते हैं। तो मैं जब जाती थी तो वहाँ पे ना मेरे मेंटोर टीचर जो अब मुझे सिखाते हैं, अदनान हैदर। अच्छा। वो जब प्ले करते थे तो उन्हें देखकर एक डिफरेंट फीलिंग आती थी, म्यूज़िक कल्चर मिक्स सी फीलिंग आती थी। तो इससे देखकर मुझे भी लगता था कि म्यूज़िक इज़ डिफरेंट, म्यूज़िक इज़ नॉट नॉर्मल थिंग। क्योंकि हमारी जो हार्ट बीट है वो भी उसकी भी एक रिदम उसकी भी एक बीट है, एक रिदम है। म्यूज़िक हमारी बॉडी के अंदर भी है। तो ये जो रुबाब है ये डिफरेंट कल्चर, इसके अंदर डिफरेंट फीलिंग आ रही है। इट्स नॉट अ नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि हम ये ओरिजिनली कहाँ से है, थोड़ा सा। ये अफगानिस्तान, सेंट्रल अफगानिस्तान, जहाँ तक मुझे इसका पता है वहाँ से है। और उसके बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में के भी जो खैबर पख्तूनख्वा, सेंट्रल एशिया, काज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, फिर ईरान से भी इसका हल्का सा टच आता है। और ये हमारी हिस्ट्री में भी है। सब कॉन्टिनेंट जब उनके पास रिचेस होते थे, बहुत होता था, तो वो इंस्ट्रूमेंट और म्यूज़िक का एक अलग से पार्ट रखते थे, प्ले करते थे, इवेंट्स पे प्ले करते थे, लाइव परफॉर्मेंस होती थी। जिस तरह उस ट्रेडिशन, उस हिस्ट्री बैक में म्यूज़िक को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। बिल्कुल अरमा, अगर आप देखें तो बहुत सारी पर्शियन बुक्स में जो है रुबाब का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ सूफ़ी बुक्स जो होती हैं, सूफीज़म, उसमें भी मतलब रुबाब का जो है वो काफ़ी हद तक तस्करा जो है वो किया जाता है। तो इसकी एक बहुत हिस्ट्री है। पख्तून कल्चर की आपने बात की, मेरे ख्याल में उनका तो म्यूज़िक ही वो तो इमेजिनेशन ही नहीं आप कर सकते उस लिहाज से ना कि रुबाब के बगैर उनका कोई म्यूज़िक। और बहुत अच्छा जो कल्चरल डांस होता है वो इस रुबाब की रिदम पे वो करते हैं, मतलब एक कल्चरल टच जिसमें होता है, एक बहुत डिसेंट सा डांस। और मतलब और मैं तो जब कहती हूँ कि जब डिफरेंट इलाकों में जब ये बजाया जा रहा होता है तो वो लोग तो खुद ब खुद जमा होने लग जाते हैं कि इसकी एक ऐसी वो एक वाइब है। मैं चाहूँगी एक अच्छी सी धुन अगर आप बजा के हमें सुना दें दोबारा। मैं आपको इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड दिल दिल पाकिस्तान, ठीक है जी।
सबका एक बहुत ही फेवरेट बचपन की यादें, आपका बचपन चल रहा है, हमारा बचपन अब वो थोड़ा बहुत गुजर गया, थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन बचपन की एक यादें और उस पे अच्छा मुझे ये बताओ कि मैंने अभी सबको ये बताया, मैंने कहा अरमा ने कहा है कि जो इंडिपेंडेंस डे पे हम सिर्फ सेलिब्रेट करके ये ना समझें कि आपको मतलब आपको अपने अंदर एक जो जज्बा है ना पाकिस्तान से मोहब्बत का, उसके लिए कुछ करने का, वो आपको याद रखना इसी तरीके से जिस तरह से इंडिपेंडेंस मंथ हमारा अभी भी चल रहा है और उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें, तो ये पाकिस्तान से प्यार का भी एक जज्बा ही है ना अंदर, जिससे आप प्रैक्टिस करती हो इस तरह की धुनों पे, मिली नगमों के ऊपर, और उससे क्योंकि एंड में एक सरप्राइज़ भी है हमारे लिए जो हम नाज़रीन को देंगे, है ना, उस पर भी अरमा ने एक सरप्राइज़ रखा है। अच्छा अरमा, मुझे बताओ कि इंस्पिरेशन किसी से ली? अपनी सिस्टर फैमिली में सिर्फ एक ही है सिस्टर से, सिर्फ उन्हीं से इंस्पिरेशन ली? नहीं, क्योंकि म्यूज़िक हमारी फैमिली में बहुत इन रहा है, वो सिंगिंग भी करने, और जहाँ तक म्यूज़िक है, म्यूज़िक किसको नहीं पसंद, एवरीबडी लाइक्स म्यूज़िक। तो मेरे फादर, मेरी दादो, उनका भी था कि थोड़ा डिफरेंट करें हम लोग, सिंगिंग होगी तो साथ इंस्ट्रूमेंट को भी हम इन करें। तो और इंस्ट्रूमेंट जहाँ तक है, मैंने आपको पहले भी कहा, ये बहुत डिफरेंट है, तो सबका डिसीजन मिलाकर हमने कहा कि हम लोग रुबाब को डिसाइड करें और इस पे हम लोग प्ले करें। और मैं अपने मेंटोर टीचर अदनान हैदर से भी बहुत हेल्प लेती हूँ इससे रिलेटेड। वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल होते हैं, वो कहते हैं जब आपको चाहिए हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड, मैं आपके लिए आपकी हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ। इनकरेज करते हैं, सिखाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है टीचर्स का एक, क्योंकि हमारे अब अगर देखा जाए वैसे तो मेरे ख्याल में स्कूल्स में भी अब एक रुझान होना चाहिए कि जिन बच्चों का इंटरेस्ट होता है, तो एक म्यूजिक क्लास होती है, उससे बच्चे थोड़े रिफ्रेश भी हो जाते हैं, और उससे ये भी आता है कि जिनको नहीं कुछ मतलब जिनको जो पैशनेट है कि उन्होंने इसको परस्यू करना है आगे, तो वो भी सीखते जाते हैं साथ साथ। एक म्यूज़िक टीचर अगर स्कूल्स वगैरह में हो, ये तो क्योंकि अब आप लोगों का चल रहा है, तो आप लोग भी अपने स्कूल्स में बच्चे देख रहे होते हैं, तो आपके पास एक एप्लीकेशन का हमेशा होता है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते होते हैं, तो डेफिनेटली आप स्कूल्स को अपने रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि एक म्यूज़िकल एक टीचर भी रखते हैं। अच्छा, स्कूल में बाकी टीचर्स तो मैं कहूँगी टीचर्स तो भी इंस्पायर होते होंगे डेफिनेटली, लेकिन बाकी बच्चे इंस्पायर होते, कोई कहता है कि अरमा हमें भी सिखा दो? मैं स्कूल सेंट मेरीज एकेडमी लालाजार में पढ़ती हूँ, तो जब भी मेरा इंटरव्यू होता है पीटीवी या कहीं मेरी परफॉर्मेंस होती है, तो मैं उन्हें हमेशा इन्फॉर्म करती हूँ कि कल मेरा इंटरव्यू होगा, तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। अच्छा। वो कहती हैं कि हमें भी व्हाट्सएप करना, हमें बताना, और अगर जिस दिन अगर हॉलीडे हो तो उन्हें होता है कि हम कभी आ भी जाएं, हमें एड्रेस दे देना इस जगह का, तो वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत इन रहती हैं। वो जब मैं एक दफ़ा स्कूल लेकर गई थी प्ले करने, हमारी परफॉर्मेंस थी, इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड ही थी, तो उन्होंने कहा कि हमें भी तो सिखाओ, हम आपसे सीखना चाहते हैं, प्लीज़ हमें क्लासेस दो, हमें वो करो। तो वो बहुत डेफिनेटली आई थिंक अरमा आप इतनी काइंड हैं कि आप क्लासेस देती होंगी, ठीक है? अभी मैं आपकी काइंडनेस से मज़ीद फ़ायदा उठाऊंगी, मैं कहूँगी कि आप एक और धुन सुनाएं हमें। ठीक, जीवे जीवे पाकिस्तान। बिल्कुल जी। ज़बरदस्त, इसके साथ भी हमारी यादें वाबस्ता हैं। और डेफिनेटली अरमा, जब एक तो आप बहुत खूबसूरत आप वैसे भी रबाब बजाती हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो आपका जज्बा एक बहुत मुल्क के लिए, अपनी मुल्क से मोहब्बत का एक जज्बा है, वो बहुत ज़्यादा उजागर, वो बढ़ जाता है जब आप ऐसे मिली नगमे और इन चीज़ों के ऊपर, डेफिनेटली बाकी सॉन्ग्स के ऊपर भी आप बजा रहे होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, लेकिन जो आपने एक इनिशिएटिव लिया है, मैंने देखा बहुत ज़बरदस्त, आपने सीखा है प्रॉपर मिली नगमों के ऊपर के सीख के आप जो है ना वो आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा, मैं कहूँगी क्योंकि मैं ये भी आपसे पूछना चाहूँगी क्योंकि आपने इतना अच्छा झंडा भी लगाया हुआ है, ग्रीन एंड वाइट भी पहना है, तो मैं कहूँगी कि बाकी पाकिस्तानी बच्चों को क्या मैसेज भी देना चाहोगी कि वो किस तरह से अपने मुल्क को आगे प्रमोट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट है पूछने में और बताने में कि आप पाकिस्तान के लिए क्या कर सकते हो।
इसको आंसर करना बहुत हार्ड है, लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं दूसरे भी बच्चों से कहूँगी कि वो एक चीज़ कर सकते हैं, वो न्यूज़पेपर पढ़ें। हाँ, वो न्यूज़पेपर पढ़ें, हमारे जो हमारे कंट्री में हो रहा है, जो स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं उसे पढ़ें, उसे एनालाइज करें, थिंक करें और अलर्ट रहें। सो एज अ अलर्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट आप बहुत कुछ कर सकते हो। बिल्कुल, नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज आपके पास होगा तो डेफिनेटली वो कहते हैं ना कि नॉलेज जो है वो सबसे ज़्यादा एक पावरफुल चीज़ है जो कि इंसान के पास हो सकती है। लास्ट हम सरप्राइज़ अब थोड़ा सा ब्रेक करें, बताएं नाज़रीन को सरप्राइज़ की तरफ जाएं, तो हम अब जनाब नेशनल एंथम की तरफ जाएंगे। मैं रिस्पेक्ट में खड़ी होती हूँ क्योंकि आपको माइक शाइक लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली आप बैठ के इसको बजाएंगी। तो नेशनल एंथम की तरफ हम बढ़ते हैं अभी। ज़बरदस्त सरमा, थैंक यू सो मच इतने ज़बरदस्त सरप्राइजेस के लिए, और इतनी ज़बरदस्त मैं कहूँगी ट्रीट थी आज की। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे तो सरप्राइजेस का जो सिलसिला है ना, वो अभी हमने कहा उसको हम बरकरार रखेंगे। गुड न्यूज़ आएंगी हमारे पास जी, तैयबा लेकर आएंगी 3 अच्छी खबरें पाकिस्तान से रिलेटेड, कहीं जाइएगा मत। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और जनाब, मैंने कहा था सरप्राइजेस का सिलसिला जारी रहेगा। तैयबा आ गई हैं उन सरप्राइजेस को ब्रेक करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबीन, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बहुत हाइप क्रिएट कर दी है, मैं पहले बता रही हूँ। अच्छा, क्योंकि पता है क्या, जब भी हम न्यूज़ की बात करते हैं ना, इसमें जब हम फीमेल्स की बात करते हैं, क्योंकि आज की जो मेरी न्यूज़ है वो ज़्यादा फीमेल से भी रिलेटेड है, और जो लास्ट वाली है वो वाकई सरप्राइज रहेगा कि हम किस चीज़ के बारे में बताने लगे हैं। लेकिन जब भी फीमेल्स की बात होती है तो वैसे आप बहुत सुपर एक्साइटेड भी हो जाते हैं, और आपके अंदर वैसे बहुत मोटिवेशन आ जाती है जब आप फीमेल्स के बारे में बात करते हैं। एग्जैक्टली। और तीनों न्यूज़ आज हमारे पास पाकिस्तान से रिलेटेड हैं, तो डेफिनेटली हम एक बहुत, मुझे समझ एक्साइटमेंट मेरी नज़र आ रही है स्टार्ट से। अच्छा, बहुत एक्साइटेड होके लोगों को बता सके कि क्या अच्छा हो रहा है हमारे पाकिस्तान में। बिल्कुल। और जब भी कोई ऐसी जानी पहचानी न्यूज़ होती है ना पाकिस्तान, फिर आपको फौरी तौर पर बड़े कॉन्शियस हो जाता है। हमने जाना भी है, हमने विजिट भी करना है, या उसके बारे में हम जाने, तो जल्दी से बढ़ना चाहूँगी मैं अपनी पहली गुड न्यूज़ की तरफ। ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराती ना सबीन को और ना देखने वालों को। पहली जो मेरी गुड न्यूज़ है वो ख़वातीन से रिलेटेड है, और मज़े की बात बताऊं कि पाकिस्तानी ख़वातीन ने, हम जब भी उनकी बात करते हैं आलमी सतह पर और मुल्की सतह पर, आप जब भी देखें उनके बहुत से आप कह सकते हैं कि सर्विसेज रही हैं उनकी, और हर शोबा ज़िंदगी में वो अपना काम है वो सर अंजाम बखूबी तरीके से देती रही हैं। और अभी जो मेरी गुड न्यूज़ है वो जिस खातून का मैं जिक्र कर रही हूँ वो हैं हलीना इकबाल, जो कि पुलिस ऑफिसर हैं, और ये पहली खातून ऑफिसर हैं जिन्हें यूएन पुलिस कमिश्नर भी मुकर्रर किया गया सबीन, और ये कोयटा बलूचिस्तान से सीनियर रैंक पे आने वाली पहली एआईजी खातून है। मज़े की बात। बिल्कुल तैयबा, और स्क्रीन पे भी हम जिस तरह देख सकते हैं कि कितनी एक ग्रेसफुल सी पर्सनालिटी है, और यूनिफॉर्म में कितना एक होता है ना कि आप खुद भी एम्पावर हो रहे होते हैं आप देख के। और ये जो है इस्लामाबाद पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दीगर बहुत सी जगहों पे अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा चुके हैं, बहुत एक्टिव हैं और अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करती हैं, और पूरी कौम की तरफ से जो है वो हम हलीना इकबाल को सलाम पेश करते हैं।
बिल्कुल, हम सब की तरफ से सलाम। और डेफ़िनेटली तैयबा, ऐसी जब ख़वातीन हमें नज़र आती हैं कि वो आगे बढ़ रही हैं, तो हम लोग खुद भी बहुत प्राउड फ़ील करते हैं और ख़ुद भी ज़्यादा मोटिवेशन आती है कि मज़ीद क्या कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, मज़ीद किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं पाकिस्तान को। और डेफ़िनेटली तैयबा, मुझे उस दिन का भी इंतज़ार है कि अब तो बहुत आम हो गया कि ख़वातीन बहुत अच्छी पोस्ट पे बहुत अच्छी ड्यूटीज़ को सर अंजाम दे रही हैं। जिस तरह से अभी हम जिक्र भी करेंगे इसका डेफ़िनेटली, कि किस तरह से बड़े बड़े प्रोग्राम्स गवर्नमेंट के और इस लिहाज से वो इनिशिएटिव जो हैं, खुद भी इनिशिएटिव्स लेके वो आगे बढ़ी हैं और काम करी हैं। लेकिन मैं चाहूँगी कि उस दिन का मुझे इंतज़ार है कि जिस दिन हमें एक तरह से सिर्फ ये नहीं दिखाना पड़ेगा कि एक खातून ने ऐसे किया, ये बहुत नॉर्मल चीज़ हो जाएगी। जब ये नॉर्मलाइज होगी तो डेफिनेटली हमारा एक गोल जो है वो अचीव हो जाएगा। अच्छा, अब जो सेकंड गुड न्यूज़ है उसकी तरफ बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं सबीन आपसे पूछना चाहूँगी। हम जब भी बात करते हैं खिदमत खल्क की, हम जब भी बात करते हैं डोनेशंस की या कुछ सर्व करने की, तो बचपन से ही हमें बताया जाता है और सिखाया जाता है इस बारे में। तो कभी इस तरह के कोई कैंप्स वगैरह लगाए या कभी कोई स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में कभी इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ? डेफिनेटली बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स बहुत फेमस हो चुके हैं अब तो, वो भी हमें नज़र आए हैं जहाँ पर लोग चीज़ें हैंग करके चले जाते हैं, इस तरह की भी कि लोग खुद से ना इनिशिएट करते हैं अपने अपने इलाकों में। ये होता है स्कूल्स में बहुत ज़्यादा इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, स्कूल की तरफ से, इवन स्टूडेंट्स की तरफ से भी। तो इवन पर्सनली खुद भी मैंने बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं। अच्छा, जो मेरी सेकंड गुड न्यूज़ है वो इसी से रिलेटेड है, कोई भूखा ना सोए। और ये जो एहसास प्रोग्राम, वज़ीर-ए-आज़म की जो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए इस मुहिम का दायरा मज़ीद 3 शहरों तक फैला दिया गया है, जिसमें मुल्तान है, गुजरावाला है और लाहौर भी शामिल है। और हुकूमती सतह पर गरीब की बराह रास्त मदद का ये जो उम्दा जो है वो मिसाल है, वो इन्होंने कायम किया है कि कोई भी भूखा खाना खाए बगैर ना सोए। और किसी भी भूखे को खाना खिलाना अल्लाह ताला की हाँ भी बहुत कदर है और उसकी बहुत ज़्यादा जज़ा है, क्योंकि हमने बताया ना कि बचपन से ही हमें इन चीज़ों के बारे में गाइड किया जाता है, चाहे वो स्कूल है चाहे वो घर है, हमें बताया जाता है इन चीज़ों के बारे में। और अगर मैं इस प्रोग्राम की कामयाबी की बात करूँ तो सबसे जो है इसके जो पीछे हाथ है वो डॉक्टर सानिया नश्तर का जो किरदार है वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। बिल्कुल तैयबा, जिस तरह से मैं बता रही थी कि बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट का ये एहसास प्रोग्राम का जो इनिशिएटिव है ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, एक मैसिव लेवल का है, ताकि देखा जाए कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा फ़र्द ना हो जो कि भूख की वजह से मतलब भूखा सो जाए इसी तरीके से, और उसको कोई मदद करने वाला ना हो। तो ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है और इसमें इसको लीड करी है वो भी एक खातून ही है। डेफिनेटली इतना बड़ा प्रोग्राम है, खातून लीड करी है, और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, ये सिर्फ एक हाईलाइट करने की बात है कि हमारी ख़वातीन किस तरह से आगे बढ़ी हैं, क्योंकि एक काबिलियत तो है डेफिनेटली। तो इस लिहाज से हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और इसी तरह से हाईलाइट भी करना चाहिए, और डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी एक इस पे हम अप्रिसिएशन देंगे, और एक डेफिनेटली उनका एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे आप देखें तो एक मुल्क के लिए किस तरह से गवर्नमेंट काम करी है, तो हमें भी उसमें अपना करना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट तो कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तानी शहरी होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जितना हमारी तौफीक है, जितना हम लोग इसमें हिस्सा डाल सकते हैं, हमें भी जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। और अक्सर ऐसा हम लोग ने देखा है बहुत सारे घरों में सबीन, कि जब कोई खाना बना है तो बजाय इसके कि आप अपने पड़ोसी को दे दें, अपने हमसाए जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे 2 टाइम का खाना, हम उसको गिरा देते हैं, हम उसको वेस्ट कर देते हैं। हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं, हम होटल्स जाते हैं, हम लोग खाना छोड़ के आ जाते हैं, बजाय इसके कि हम उसको पैक करें। सिग्नल पे कितने भिखारी आपको मिल रहे होते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, जो हम लोग उनको देखते हैं कि वो भीख मांग रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको आप उनको दे दें, बजाय इसके कि आप उसको वेस्ट करें। बिल्कुल तैयबा, आई एग्री विद यू। बढ़ते हैं अपनी तीसरी गुड न्यूज़ की जानिब। तीसरी गुड न्यूज़, अच्छा मुझे ये बताओ कि खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे मैं क्योंकि डाइट मैं खाती बहुत ज़्यादा हूँ, लोग मुझे बहुत फूडी हूँ, तो मैं कहूँगी सब कुछ पसंद होता है, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ जंक फूड, और मैं खाना खाती हूँ, मतलब प्रॉपर खाना, अच्छा, देसी खाना, पाकिस्तानी खाना, हाँ, अच्छा डाइट वाला, लेकिन मैं बहुत खाती हूँ। सही। अच्छा, जो मेरी जो थर्ड गुड न्यूज़ है वो खाने से ही रिलेटेड है, और यकीनन जो ये जो चटखारे लोग होते हैं जिनको स्पाइसी फूड बहुत पसंद होता है, आप कह सकते हैं कि पाकिस्तानी डिशेस उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, और वो यकीनन ट्रैवल भी करेंगे, मैं भी करने वाली हूँ। सिंध गवर्नमेंट ने बोट बेसिन का जो एरिया है उसको फूड स्ट्रीट में कन्वर्ट कर दिया है।
जबरदस्त ज़बरदस्त बात न्यूज़ है। है। और अगर हम पाकिस्तानी खानों की बात करते हैं, वो वैसे भी अपनी लज़्ज़त और अपनी इनफरादियत की वजह से हर जगह बहुत मशहूर है। आप कहीं भी चले जाएं, आप ट्रैवल कर लें तो आपको खाने पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और कराची के वैसे भी बहुत सारे जो कई इलाके हैं वो अपनी डिशेस की वजह से पहचाने जाते हैं कि अच्छा ये वाला खाना उस इलाके का भाई बहुत ही मज़े का, आप जाएँ और उसको खाएँ। और पोर्ट ग्रेड के बाद अब जो बोट बेसन है वो फूड स्ट्रीट बनने जा रहा है। और ये जो चटखारे वाले लोग हैं ना, उनके लिए तो हमने आज बहुत ही स्पेशल उनका डे बना दिया है कि वो जाएं और वहाँ पे ज़रूर खाना चाहे वो टेस्ट करें। तो मतलब मेरा दिन आज बन गया है, मतलब बन गया मैं है। आज सारा दिन में हर किसी, हमने बताया ना कि आप गुड न्यूज़ सुने और आप दूसरों को सुनाएं। गुड न्यूज़ का जो एक पर्पस है वो ये भी है। तो वो अब मैं जाकर पूरा दिन देखना सबको यही सुनाती रहूंगी पता है ये हो गया, अच्छी ऐसे बात हो क्या गया। है, हाँ। क्योंकि जब अपने मुल्क की बात आती है ना तो आप वैसे ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, लाहौर, कराची, इस तरह, तो पहले से ही पता होगा अच्छा ये वाली जगह, यहाँ के खाने बहुत अच्छे और हमने जाके ज़रूर खाने हैं। एग्जैक्टली तैयबा। और मतलब मुझे होता है कि जब गुड न्यूज़ में खाने वाली, आपका अपना इंटरेस्ट होता है ना, जब तो खाने वाली खबर आ जाती है तो मुझे बड़ा वो होता है। लेकिन तैयबा, मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी हाईलाइट करना चाहूँगी कि जिस तरह हमने पिछली न्यूज़ में एहसास प्रोग्राम की बात की कि कोई भूखा ना से, गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जिस तरह आपने बात की ना कि इंडिविजुअली हर किसी की अपनी भी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखें कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग तो नहीं है, सफ़ेद पोश लोग जिन्हें हम कहते हैं, जो कि किसी से मांग नहीं सकते। इवन जो मांग भी रहे होते हैं, डेफिनेटली कोई मजबूर होता है, तो उससे वो भी जब हम देखते हैं तो हमें उनको हेल्प आउट करना चाहिए। इवन आप रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, आप खाने देखते हैं डिफरेंट, आप अक्सर चीज़ें हम बचा देते हैं। तो आई थिंक उतना ही अपनी प्लेट में, बेशक ज़्यादा आपने ऑर्डर कर दिया, उतना अपनी प्लेट में निकालें जितना आपने खाना है। बाकी खाना जो बच जाता है, आप रोड सिग्नल्स पे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसी आपको बात है। पता होता है कि आपके गली मोहल्लों में इतना तो हर कोई जानता होता है, तो वो लोग आपको नज़र आ जाते हैं। तो ये इनिशिएटिव्स लेना खुद से कम्युनिटी लेवल पे इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात है। और ये मैं आपको बताऊं कि आजकल बच्चों को भी प्रॉपर गाइड किया जाता है, स्कूल्स में गाइड किया जाता है कि आपने किस तरह लोगों को हेल्प आउट करना है किसी भी तरीके से। बिल्कुल तैयबा, कम्युनिटी सर्विस का एक बहुत ज़्यादा रुझान है और बिल्कुल ऐसी इसको बात है। कंटिन्यू रहे तो बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। Thank you, बहुत Sabeen। अच्छी अच्छी 3 खबरें आज लेकर आई। तो अपने मुल्क की जब खबर होती है तो वो डेफिनेटली एक खबर, आप तो 3 दिन खबरें हमारे पास लेके आई हैं। थैंक यू सो मच तैयबा, you इसी so तरह much, से अच्छी अच्छी खबरें लेके आती रहे। Thank हैव अ you। गुड डे। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो ट्रेनर काशिफ ने कहा है कि जो जो लोग सो रहे हैं ना वो सब उठ जाएं, क्योंकि मैं आने वाला हूं और आपको जो टेंशन है ना दिमाग पे कि किस तरह से फ़ैट लॉस करना है, किस तरह से आपने अपनी कैलोरीज़ को बर्न करना है, तो आज जो है वो फ़ैट बर्निंग वर्कआउट हमें करवाएंगे ट्रेनर काशिफ। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। साथियों, आज का जो हमारा वर्कआउट है कार्डियो फैट बर्निंग वर्कआउट है। तो जल्दी से हमने आपको पहले बताया, जैसे कि सबीन ने बताया कि जल्दी जल्दी से उठ जाइए। आपको मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ, उठ जाइए। वर्कआउट करना है हमने, फ़ैट बर्न करेंगे। 24 मिनट का वर्कआउट है। अगर आप इसके 6 राउंड्स करेंगे, वर्जिश की 6 हरकत लेके आया हूँ मैं, और 30 सेकंड्स तक हर वर्जिश की हरकत को करेंगे और 30 सेकंड का उसके बाद ब्रेक लेंगे, सुकून की हालत में जाएंगे। मेरा जो प्लान है ये मैंने अपने मोबाइल पे लिखा हुआ है। हमेशा से जो मैं वर्कआउट प्लान डिज़ाइन करता हूँ साथियों आप लोगों के लिए, मैं उसको ज़ुबानी आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ हमने करनी है, लेकिन उसके पीछे जो कंस्ट्रक्ट किया होता है मैंने प्लान, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो प्लान किया होता है, उसको ऑलरेडी पेपर पे प्लान किया होता है। तो मेरा सारा प्लान ये मोबाइल पे है, साथ साथ देख के मैं आपको बताऊँगा। आप जब भी वर्जिश कोई प्लान करें, आप मेक श्योर करें कि आप क्लियर हों कि आपने करना क्या है। वो फ़ैट लॉस के जो वर्कआउट है उसकी एक्सरसाइजेस जो हैं वो उससे रिलेट कर पा रही हैं नहीं, सारी चीज़ें हमको साथ साथ बताते भी हैं गाहे गाहे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वर्कआउट। डंबल सिंगल लेग पंचेस हमने करने हैं साथियों। हमारी पहली वर्जिश की हरकत है। चूँकि हमेशा से मैं कहता हूँ वर्कआउट आपने कोई भी करना है, फ़ैट लॉस का हो, कोई भी स्ट्रेंथ का हो, कोई मसल ट्रेन करना हो, अच्छे तरीके से वार्म अप कर लें। मैंने वार्म अप कर लिया है। मैंने 5 मिनट अपने जंपिंग जैक्स किए हैं, उसमें मैंने वॉकिंग लंजेस किए हैं ताकि इंटायर बॉडी को मैंने अच्छे तरीके से वार्म अप किया। अब हमने क्या करना है, एक डंबल का पेयर लेना है जो कि बहुत ज़्यादा हैवी ना हो साथियों, और हमने एक लेग को लिफ्ट किया, यहाँ रखा, कोर स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा तवाज़ुन, डंबल को यूँ लिफ्ट किया एंड देन पंचेस करने हमने। कंट्रोल बॉडी वेट कंट्रोल करना अपने एंड कीप पुशिंग, नाइस एंड कंट्रोल ऑल द वे, फुल रेंज के साथ। ठीक है साथियों,
15 सेकंड्स तक किया आपने, स्विच योर लेग एंड देन स्टार्ट ऑन अगेन। 15 सेकंड्स तक कंट्रोल, जितना आप बॉडी वेट कंट्रोल कर सकें उतना ज़रूरी है। आपकी कोर, शोल्डर्स, लोअर बॉडी सब इन्वॉल्व है। कीप मूविंग, कीप पुशिंग। 15 सेकंड्स ऑल द वे, फुल रेंज। आप ये सोचिए कि जब हम एक टांग लिफ्ट करते हैं तो बैलेंस करना, तवाज़ुन करना कितनी मुश्किल हो जाता है। हमने तो 6 किलो का वेट उठा के लिफ्ट करके एंड देन वी आर पंचिंग, और कोर स्टेबिलिटी, शोल्डर्स, आर्म्स, एंटायर बॉडी को हम यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद साथियों हमारी अगली वर्जिश की हरकत है डंबल इंच वार्म्स, जो कि हमने लेग लिफ्ट के साथ करना है। लेग मूव करेंगे, क्या करेंगे, डंबल अगेन ग्रैब किया, रेज किया एंड देन डंबल के साथ ऑल द वे साइड टू साइड वापस आएंगे, ऑल द वे फुल रेंज में यूज़ किया, साइड टू साइड वापस आएंगे, फुल रेंज। 30 सेकंड साथियों, फुल रेंज में डंबल को स्विंग किया, नीचे जाएंगे, डंबल को पकड़ते हुए लेफ्ट राइट वापस आएंगे एंड लिफ्ट करते हुए वापस जाएंगे, ऑल द वे अप, फुल रेंज, राइट लेफ्ट, कीप गोइंग साथियों। 30 सेकंड्स तक ऑल द वे फुल रेंज, राइट। 30 सेकंड्स तक वर्जिश की हरकत ये की साथियों, और हमने दरमियान में पानी की सिपिंग कर सकते हैं। 30 सेकंड की ब्रेक, 30 सेकंड वर्कआउट। इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास है जंप रोप। जंप रोप हमने करनी है 30 सेकंड्स तक। आगाज़ करते हैं, लेट्स मूव ऑन, कीप गोइंग, 30 सेकंड्स। फुल रेंज, स्पीड बढ़ा भी सकते हैं आप, नाइस एंड कंट्रोल। तेज़ तेज़ सांस लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके लंग्स जो हैं नॉर्मलाइज हों, आपकी बॉडी नॉर्मल स्टेट में आए। इसके बाद हमने क्या करना है, इसी रॉप को पकड़ा साथियों, हमने मार्क रखा अपना एंड देन बर्पीज करेंगे। बर्पीज कैसे करेंगे, ऑल द वे जंप एंड जंप। मेक श्योर जो आपकी प्लेसमेंट है अपने मार्क पे आप आ रहे हैं, कंट्रोल्ड, ऑल द वे 30 seconds। कीप गोइंग गाइस, कीप गोइंग, ऑल द वे कंट्रोल्ड। 30 सेकंड वर्क, 30 सेकंड ब्रेक। सांस बहुत ज़्यादा चढ़ रही है, बोलने में मुश्किल हो रही है साथियों। ये था हमारा आज का वर्कआउट। मेक श्योर आप 30 सेकंड्स कंप्लीट करें, 30 सेकंड का ब्रेक लें, जितने राउंड्स कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 राउंड्स करने हैं साथियों। अभी लेनी है हम एक छोटी सी ब्रेक पर जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कौन होंगी, सबीन, और सबीन के साथ होंगी माहम। आपके लिए एक अच्छा सा सेगमेंट हम सजा के लाए हैं, कोर्ट कचहरियों की माहिर आ रही हैं, बात करेंगे कि मजा आएगा, हमारे साथ रहेगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान। भाई बहुत सांस चढ़ गई है। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और जनाब जिस तरह काशिफ ने बताया, कोर्ट कचहरी की माहिर माहम हमारे साथ मौजूद है, और आज हम बात करेंगे, जिस तरह से मैंने बताया था कि हम आज बात करेंगे हैरेसमेंट से रिलेटेड, और इसके अलावा हम बात करेंगे कि ऑब्सेनिटी के लिए लॉ क्या कहता है, विक्टिम क्या कर सकता है, विटनेसेस क्या कर सकते हैं, सबके बारे में हम जानेंगे आज माहम से। माहम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माहम, आप कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत फ्रेश लग रही हैं आप। बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, थैंक खुश करके तारीफ होती है, खुशी होती है, खुश करके आप जब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं ना तो फिर सेगमेंट भी अच्छा होता है। एग्जैक्टली। तो माहम आज हमारा टॉपिक, जिस तरह हमने बताया कि हमने 2 चीज़ों को हमने कवर करना है, जी, सबसे पहले बिल्कुल। कहूँगी हम हैरेसमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
है एज़ यूजुअल, क्योंकि हरासमेंट का कानून क्या है। पिछले सेगमेंट्स में हम लोग वर्क प्लेस हरासमेंट की बात कर चुके हैं। वर्क प्लेस हरासमेंट के जो काम के दौरान अगर आपको हरासमेंट पेश आती है, आज जनरली हम हरासमेंट को देखेंगे कि हरासमेंट क्या है और इसका क्या कानून है, और ताज़ीरात पाकिस्तान, क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस भी है साइड बाय साइड, तो ताज़ीरात पाकिस्तान में इसको कैसे परसू किया जा सकता है और क्या है। हरासमेंट बेसिकली एक डिग्निटी को ख़त्म करना, क्योंकि आपकी जनरली अगर आप किसी से सेक्सुअल एडवांसेस मांग रहे हो, सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे हो, सो उसको जुर्म करार दिया है ताज़ीरात पाकिस्तान ने। अब इसके रेलेवेंट सेक्शंस क्या हैं जिसको हम पाकिस्तान पीनल कोड में देखते हैं। 509 से लेके ऑनवर्ड्स आपके हरासमेंट के लॉज हैं। अब उसमें आपकी जो सज़ा शुरू होती है कि जिसमें 2 से 3 साल, 3 से 5 साल तक की आपकी सज़ा जा सकती है, कि अगर आप उसकी किस्में क्या हैं अब, कि अगर आप किसी खातून से, या जनरली लॉ ने अक्सर कुछ सेक्शंस में पर्सन का वर्ड यूज़ किया है, तो अगर आप किसी से सेक्सुअल एडवांसेस मांगोगे, फेवर्स मांगोगे, किसी की डिग्निटी ख़राब करोगे या किसी को डिफेम करोगे इस तहत, तो फिर आप उसको कहते हैं कि हम इसको जुर्म करार देते हैं ताज़ीरात पाकिस्तान में, जिसकी सज़ा 2 से 5 साल तक जा सकती है। इसके साइड बाय साइड एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका जो शिक लगती है, जो आपका कानून लगता है, वो 354 और 354A लगता है पाकिस्तान पीनल कोड का, कि अगर एक पब्लिक प्लेस में एक औरत से आप उसकी मॉडेस्टी को ख़राब कर रहे हो। अब मॉडेस्टी क्या है कि उसको आप जनरली सेक्सुअल साइट पे लेके जा रहे हो, या इवन अदरवाइज आप उसकी मॉडेस्टी को अंडरमाइन कर रहे हो, तो उसको आप ताज़ीरात पाकिस्तान में जुर्म है, और इसकी सज़ा बहुत शदीद है, जिसमें इसकी डेथ पेनल्टी तक, फाइन, इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी इसकी आपकी पड़ सकती है। ठीक है। मतलब ये इतनी सिवियर सज़ाएं हैं जो कि हमारे कानून में है जी। और ये चीज़ जो अगर हम बात करें वर्क प्लेस हरासमेंट की आपने बात की, लेकिन ओवरऑल जनरली भी अगर हम हरासमेंट की बात करें तो उसके लिए पाकिस्तान का जो कानून है वो इंतहाई सख्त है कि आप किसी भी खातून को किसी भी तरह से हरास नहीं कर सकते। और जिस तरह से आपने किसमें बताया, क्योंकि लोगों को ये कन्फ्यूजन भी बाज़-औक़ात हो जाती है कि क्या चीज़ें हरासमेंट में आती हैं और क्या चीज़ें हरासमेंट में नहीं आती। किसी के कॉन्सेंट के अगेंस्ट भी अगर आप कुछ कर रहे होते हैं तो वो भी हरासमेंट के अंदर आती है। बिल्कुल, वो हरासमेंट के अंदर आती है। किसी की मॉडेस्टी आप खराब कर रहे हो, या औरत पे आप जनरली कोई इल्ज़ाम तराशी कर रहे हो, तो उसको भी हम हरासमेंट के ज़िम्मे में लेके आते हैं। और इसके अलावा कि अगर आप एक औरत की जो मॉडेस्टी के साथ साथ, सपोज आप अगर वो जा रही है, उसके बाय एनी चांस कोई क्लोथ स्ट्रिप ऑफ करते हो, तो इसकी बहुत सख्त पनिशमेंट है, जो कि डेथ आपकी पेनल्टी लगती है, या आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट, या फाइन, या बोथ आपको लगता है। बिल्कुल माहम, देखें अगर हम देखें, हम बाज़-औक़ात बात करते हैं कि हमें बहुत चीज़ें कॉमन हो जाती हैं हमारी सोसाइटी में, और हम बहुत उसको एक लाइटर वे में लेके चल रहे होते हैं। वी डोंट नो कि उसकी कितनी उसकी शिद्दत है उस चीज़ की, और उसकी क्या सज़ा हो सकती है। अच्छा, बहुत लोग बात ये भी करते हैं कि उन्हें अगर हम आगे बात करें कि एक कोई ऑब्सीन हरकत कर देते हैं, ऑब्ससेनिटी की अगर हम बात करते हैं, तो उसके लिए क्या सज़ाएं हैं, इस पे तो मैं बाद में आती हूँ। पहले ये कि ऑब्ससेनिटी आपके मुताबिक बेसिकली है क्या, कानून क्या कहता है इसके बारे में? ऑब्ससेनिटी आप बेसिकली जिसको हम फहाशी आप को समझते हैं, कि कोई भी, क्योंकि हमने जो कानून पाकिस्तान का बना हुआ है कि पब्लिक प्लेसेस में आपने पीस कायम करना है, पब्लिक प्लेसेस में आपने कोई ऐसी वल्गर हरकत नहीं करनी, सो उसकी वजह से अगर कोई इंसान इस तरफ जा रहा है, सो वो कानून के ज़िम्मे में आएगा, और उसको हम ताज़ीरात पाकिस्तान पे के तहत उसको लेके आएंगे। अब ऑब्ससेनिटी फहाशी, अब वो बेसिकली है क्या कि अगर सिर्फ कहते हैं ना कि नहीं बहुत फहाश हरकत तो नहीं थी, ये तो कोई इस तरह छोटा मामूली काम हो गया, सो नहीं, वो भी नहीं है। कि अगर आप गाना भी गा रहे हो और गाना फहाशी की तरफ लेके जा रहा है, या आप कोई ऐसा वर्ड अटर कर रहे हो जो फहाशी की तरफ लेके जा रहे हैं, या कोई बहुत ज़्यादा, अगर मैं इस पहलू पे भी नज़र डालूं कि फॉर्म ऑफ आर्ट जो है, कि अगर वो ऑब्ससेनिटी की तरफ जा रही है और पब्लिक उससे डिस्टर्ब हो रही है, अनकंफर्टेबल हो रही है, सो आप इसको कानून के तहत आप उसको लायबल कर सकते हो। तो बेसिकली अगर कोई भी ऐसी हरकत जो कि पब्लिक को उसका पीस के अगेंस्ट जाती है, या फिर उनका वो कंफर्ट को किसी भी तरीके से उसको मॉडेस्टी, डिग्निटी आपकी, ये सारी चीज़ें ऑब्ससेनिटी के
उसमें ठीक है। फहाशी की उसमें आती ठीक है हैं। माहम, इसमें कानून क्या कहता है? इसमें कानून ये कहता है, अच्छा फहाशी का ये है क्योंकि अगर आप कोई गा रहे हो या कोई वर्ड अटर कर रहे हो तो उसमें आपकी 3 महीने की तक की सज़ा आपको दी गई है या आपको फ़ाइन दिया गया है। अब उसमें आके अगर अब इसी के साथ साथ जो हम कानून थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे क्योंकि मैंने बात की है कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, सो उसी में हम ज़रा इसको आगे लेके चलते हैं और इस पहलू पे भी नज़र डालते हैं कि वो क्या कि अगर आप राइट फसाद कर रहे हो पब्लिक में या आप अनलॉफुली असेंबल होके कोई जुर्म कर रहे हो तो फिर उसका क्या है, उसको हम किस पहलू से देखते हैं। अनलॉफुल असेंबली बेसिकली क्या है? असेंबली के लोग इकट्ठा होना। अब शायद ये लोगों के जहन में बात आती है कि अच्छा हज़ारों की तादाद में होंगे तो फिर हम एक पब्लिक कंसिडर करेंगे, फिर हम कंसिडर करेंगे असेंबली है। नहीं, कानून तो आपको कहता है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो 4-5 लोग भी अगर इकट्ठा होकर कोई जुर्म कर रहे हैं सो वो भी अनलॉफुल असेंबली है। ठीक है। और उसमें अगर वो फसाद कर रहे हैं या किसी भी नेचर का फसाद की सज़ा आपकी 2 साल 3 साल तक जा सकती है, और या किसी और नेचर का क्राइम कर रहे हैं सो फिर वो उस क्राइम के तहत उनको डील किया जाएगा। अलोंग साइड आप इसको भी देखेंगे कि इन्होंने अनलॉफुल असेंबली किया। अब अनलॉफुल असेंबली क्या है? अनलॉफुल असेंबली बेसिकली कि आप कानून के ज़िम्रे से बाहर निकल के कोई ऐसा काम कर रहे हो उसको हम अनलॉफुल कंसिडर करेंगे। ठीक है माहम, बिल्कुल एक जल्दी से क्योंकि जी, टाइम जी, हमारे जी, पास जी। बहुत कम है तो मैं आपसे पूछूंगी कि इस पे विक्टिम खुद भी कंप्लेन डेफिनेटली वो तो कर सकता है, लेकिन जो विटनेसेस होते हैं जी। वो भी कंप्लेन उस पे दर्ज कर सकते जी, हैं। जी, जी। ऐसा ही है? जी बिल्कुल। FIR जिसको हम कहते हैं, ठीक फर्स्ट है। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जब तक वो दर्ज नहीं होएगी हम कानून को आगे ट्रायल नहीं चला सकते। ओके, ठीक है। सो उसके ऊपर एक सेपरेट इंशाल्लाह हम आने वाले वक्तों में सेगमेंट करेंगे, लेकिन FIR कहते हैं कि या विक्टिम ठीक है। या कोई ऐसा इंसान जिसने देखा है, विटनेस किया, या इवन पुलिस खुद FIR लॉन्च कर सकती है और है। उसके ऊपर एक्शन ले सकती है। एक्शन ले सकती जी। है। ठीक हो गया। जो विटनेसेस हैं वो भी action- रिपोर्ट कर मैंने सकते हैं। देखा है क्राइम होते हुए और फिर मैं वो विक्टिम शायद नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं तो जाके पुलिस को रिपोर्ट, क्योंकि ठीक है। एंड पे हमारा डिस्ट्रप्शन ऑफ सोसाइटी नहीं होनी चाहिए, पीस बिल्कुल। मेंटेन करना है हमने। बिल्कुल माहम, बहुत ही मैं स्टार्ट से यही कहती आ रही हूँ कि बहुत ही अहम ये टॉपिक है जिस पे हमारे बात करना बहुत ज़रूरी है, जी। क्योंकि चीज़ें कॉमन होती भी आपको दिख रही होती है और उसमें आपको लॉ को बीच में लाना बहुत ज़रूरी बिल्कुल। होता है। हर कोई अपनी राय दे, लेकिन लॉ भी बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच Thank you माहम, so much. इंफॉर्मेटिव सेगमेंट हमारे लिए लाने के लिए, और Thank you. डेफिनेटली आगे भी हम इसी तरह के अहम टॉपिक्स पे हम बात करते रहेंगे। हैव अ गुड डे। थैंक यू, यू टू। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो तौसीक हैदर साहब हमारी मुलाकात करवाएंगे बुशरा फ़ारूक साहिबा से, जो मैंने बताया कि एक बहुत ही फेमस पोइटिस भी हैं, शायरा हैं, बहुत बेहतरीन राइटर हैं, बहुत सारी किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। उनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे। इंटरेस्टिंग बात तो मैंने आपको जो बतानी है वो ये कि 4 मुख्तलिफ ज़ुबानों में उन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। पाकिस्तान टेलीविज़न से उनकी वाबस्तगी है, पेशावर से उनका ताल्लुक़ है, और इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान पे भी सर्व कर चुकी हैं। और इसके अलावा यूथ उनकी प्रोग्राम्स और यूथ उनकी किताबों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। तो ये सारी गुफ्तगू हम उनसे करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने सर्व किया, क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई, और उनका सफ़र हम उसके बारे में हम जानेंगे। तौसीक हमारी मुलाकात करवाएंगे। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।